बड़े सीईओज एंड फाउंडर्स दे आर जस्ट फोन कॉल अवे। आज हमने Right. इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी। अगेन आईआईटी टेक वाज द थिंग। Yes, IITians consider themselves as a family in itself. आईआईटी आपके सक्सेस के जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ा देगी। आईआईटी इंदौर का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होगा, आई थिंक उससे ज्यादा, उसका 2x या 3x वुड बी द टर्नओवर ऑफ दिस कंपनी, जब उसको 1 साल भी नहीं हुआ है। मेरे पूरे गांव में आई एम द ओनली वन Right. जिसने IIT क्रैक किया है। 4 महीने गिव योर बेस्ट, बिकम आईआईटीएन, एनआईटीएन, ट्रिपल आईटीएन। So, hi everyone. My Hello, name is hi Sheetal. He is Yash, and we are alumni of IIT इंदौर। हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन 2022 में करी थी, एंड हम लोग एक कंटेंट क्रिएशन कंपनी के फाउंडर्स हैं। ओके, सो आज हम बेसिकली इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, लाइक वी बीइंग एन IITian वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ IIT। ठीक है, तो आज का मेजर टॉपिक जो होने वाला है दैट इज कि IITs आर नॉट द लाइफ, पूरी जिंदगी नहीं है, बट दे आर वर्थ अ ट्राई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राइट, सो यश, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? सो अभी आइडिया कैसे आया, सिंस लाइक हम एक शूट पे जा रहे थे क्लाइंट के, एंड वी आर इन दिल्ली, सो रास्ता काफ़ी लंबा है, सो वी थॉट कि न्यू ईयर पास में आ रहा है, एंड क्यों ना ये लास्ट जो 2-3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं आपके पास जेईई एडवांस तक, जितनी भी 2 साल 3 साल की जो प्रिपरेशन होती है वो एक तरफ होती है, एंड ये जो अपनी बचे हुए लास्ट 4 मंथ की प्रिपरेशन होती है ये एक तरफ होती है, एंड यही सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज भी होता है। तो क्यों ना बात की जाए कि हमारी आईआईटीज की लाइफ कैसी रही, राइट, एंड इट कैन बी इंस्पायरिंग फॉर यू आल्सो। इंस्पायरिंग फॉर यू एज वेल। एंड अभी लाइक इट्स बीन 2 years since we are graduated, and we have done decent in life, and उसका कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आईआईटीज को गया है। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रहा है। बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो कॉलेज लाइफ, शीतल, व्हाट वाज योर ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलेज लाइफ? लाइक अगर तू आईआईटीएन नहीं होती तो कैसी होती, मतलब कुछ बता सकती है? यार, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं IIT नहीं गई होती तो शायद मेरी शादी हो गई होती। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही यार, दिस द सिचुएशन, बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ विलेज यार। मतलब मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, सब कुछ कराया। लेकिन IIT की जर्नी बहुत बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग रही है। मैं इतना ओपनली ये बोल पा रही हूँ ना, दैट क्रेडिट गोज टू IIT ओनली, बिकॉज जब मैं IIT में आई थी ना, मुझे याद है यश, पहला दिन था, हम कॉलेज में घुसे ही थे, राइट, एंड यू नो वो होता है ना, तुमको मेंटर्स के और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है। मतलब मेंटर्स ही बोलते थे ना हमारे टाइम पे उनको। हाँ, जो अपने से एक क्लास सीनियर होते थे, मेंटर होते, सीनियर मेंटर होते, सीनियर मेंटर होते थे। तो बेसिकली जब तुम IITs में जाते हो तो क्या होता है, तुम फर्स्ट ईयर में जब जाते हो तो तुम्हें सेकंड ईयर के तुम्हारी ही ब्रांच के कुछ मेंटर्स असाइन होते हैं। राइट, ठीक है, तो वहां पे इंटरेक्शन के लिए बुलाया गया, टीचर्स भी आए, मेंटर्स भी आए, और मैं गई थी मेरी रूममेट के साथ, अदिति के साथ। ठीक है, एंड इंग्लिश के मामले में मेरा मामला बहुत ढीला है, बहुत बहुत, मतलब मुझे आती ही नहीं थी। ठीक है, तो मैं गई, एंड अदिति बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही थी यार उन लोगों से। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मैंने टूटी फूटी जैसा कैसा ट्राई किया, बट इट वॉज अ होल डिफरेंट लाइक सिनेरियो उस टाइम पे था, और मुझे बहुत गंदा भी फील हो रहा था। मतलब वो होता है ना सेल्फ डाउट वाला क्वेश्चन कि यार मतलब ये इतना प्रोफिशिएंटली बोल पा रही है, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही है, कॉन्फिडेंट है, एंड मेरे में वो कुछ भी नहीं है। एंड व्हेन आई सी लाइक माई सेल्फ हेयर, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी रही है मेरे लिए। and the credit goes to IIT only, and they ऑब्वियसली ये तो बस एक चीज है, मतलब इसके अलावा तो और भी पता नहीं कितनी सारी चीजें वी कैन, लाइक आई पर्सनली कैन प्लॉट, जो IIT की वजह से बदली है। राइट, सिमिलर मेरा भी केस था। लाइक क्या था कि थ्रू आउट माई लाइफ जो जेईई एस्पिरेंट होते हैं, एंड आप लोग भी वैसे ही होगे, कि मैं सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा था, राइट, एंड बहुत बार तो बाकी अपॉर्चुनिटीज लाइक स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल्स हो गया, या फिर डांस हो गया, एक्टिंग हो गया, इसको हम इसलिए नहीं परस्यू करते थे, पेरेंट्स भी कभी कभार अलाउ नहीं करते थे कि तुम्हारी पढ़ाई खराब होगी, राइट। तो आई वो जस्ट न्यू अबाउट स्टडिंग, एंड द नेक्स्ट थिंग आई न्यू अबाउट वाज लिटिल बिट अबाउट डिबेटिंग एंड समथिंग। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब आईआईटी में इंट्रोडक्शंस हुए, जिसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ, एंड बहुत ज़्यादा रैगिंग वैगिंग तो नहीं होती थी, बट कुछ हद तक होता था। तो वहाँ पे मुझे भी समझ में आया कि नाउ द रेस इज डिफरेंट, नाउ द रेस इज नॉट अबाउट स्टडिंग, द रेस नाउ इज अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, राइट। अब क्योंकि तुम ये, जैसे जब तुम्हारे नॉर्मल क्लास में थे तो तुम झाड़ सकते थे कि भाई मेरी 95% है,
ठीक है, मैं टॉपर हूँ, बट यहाँ तो सभी टॉपर है। तुम नहीं दिखा सकते कि भाई तुम टॉपर हो, तुम आईआईटी क्रैक करके आए हो, क्योंकि सब वही क्रैक करके आए हैं, कोई तुमसे बहुत बेहतर रैंक से भी क्रैक करके आया है, सब फुल क्रीम के स्टूडेंट। राइट। तो वहाँ जैसे आप लोगों को लगता होगा कि आईआईटी में जाके लोग रैंक पूछते होंगे, कोई रैंक पूछता नहीं है, कोई ब्रांच भी कुछ इतना मैटर नहीं करती है। ऑल इट मैटर्स इज कि अब तुम वहाँ कैसे हो, लाइक इवन तुम्हारे रैंक से ज्यादा अगर तुम्हारी को करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ी है, तुम ज्यादा हाईलाइट होते हो, आईआईटी में ज्यादा फेमस हो जाते हो, स्टड बन जाते हो, स्टड बन जाते हो, लड़का हो या लड़की स्टड बन जाते हो। मतलब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे, तुम्हारा वो सो कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का सेशन होगा, सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होगा, सीनियर्स में बात फैलेगी, क्लासमेट में बात फैलेगी, एंड देन अगले 2-3 दिन में ना कुछ सो कॉल्ड स्टड लड़के या सो कॉल्ड लड़कियां भी होती हैं जो एकदम से फेमस हो जाती है, जिनसे यू नो पूरा जिनका नाम पूरे बैच को पता होता है, सीनियर्स को पता होता है, कुछ ने देखा होता है, लेकिन कुछ के दिमाग में ये रहता है कि भाई ये है कौन, इसको देखना है। फिर वो ढूंढते रहते हैं कि हाँ ये अच्छा ये है, ऐसा होता है। एंड जैसे मतलब हम इतने मतलब बेवकूफ थे, सॉर्ट ऑफ पागल, मतलब पागल तो नहीं बोलेंगे, सॉर्ट ऑफ नर्डी थे। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया? बिकॉज अब तुम्हारे पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ इन द सेंस यू हैव बिग ग्राउंड्स टू प्ले, राइट, यू हैव पीपल अराउंड यू जो तुम्हें सिखा सकते हैं, देयर आर कोचेस फॉर एवरीवन। लाइक तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब है, तुम्हारे को तुम अच्छे नहीं दिखते, स्किनी हो, जिम्स आर बिग, लाइक जो भी तुमने पॉपुलर जिम्स देखे होंगे, राइट, उससे बेटर जिम इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। देन डिफरेंट क्लब्स हैं, एंड कुछ जगह तो लाइक मुझे याद है ग्राउंड में इकट्ठा करके हमारे सीनियर्स ने पूरा एक सेशन लिया था कि तुम्हें क्यों क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए, एंड सबको पुश किया। तो एक वो फोमो में किया, सीनियर्स स्टार्टिंग के क्लब्स ज्वाइन किए, क्लब्स में सिखाया गया, बहुत सारी बातें हुई, टीम वर्क समझा, राइट। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हॉस्टल लेवल पे हुई जहाँ पे ना चाहते हुए भी नाचना पड़ा, कभी एक्टिंग करनी पड़ी, ना चाहते हुए डिबेट करना पड़ा। एक हमारा इंग्लिश था, हमें लगता था इंग्लिश यार क्यों फिर से आ गई फर्स्ट ईयर में, बट इंग्लिश के वो कोर्स में बहुत कुछ सिखाया गया, जब असाइनमेंट के चक्कर में हमें ग्रुप डिस्कशंस करने पड़ते थे। तो यहाँ से वो पर्सनैलिटी शेप अप होने लगती है, एंड जब वही है कि यू आर द सम ऑफ पीपल अराउंड यू। सो जब आईआईटीज में सभी ऐसे हैं, कोई एकेडमिकली बहुत अच्छा है, या कोई कल्चरली बहुत अच्छा है, या कोई सोचता बहुत अच्छा है, कोई प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा है, तो कुल मिला के आप सभी वो सब डेवलप कर लेते हो अगर आप कॉन्शियस होते हो। एंड डिग्री के अलावा ऐसा नहीं है कि मतलब तुमको सिर्फ ये डांस, सिंगिंग, ये को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। अगर तुम्हारा टेक में इंटरेस्ट है कि हाँ भाई तुमको प्रोग्रामिंग, कोडिंग में बहुत कुछ फाड़ना है, तुमको कुछ रोबो डिजाइन करने हैं, AIML में जाना है, तो उसके लिए भी टेक के क्लब्स होते हैं जो ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। बॉम्बे के टेक फेस्ट है या उसमें भी वो इंटर-आईटीज होते हैं, टेक फेस्ट होता है। मेरा पर्सनल केस भी यही था, मुझसे कभी कल्चरल्स नहीं हुए, मैंने ट्राई भी किया, क्लब्स वगैरह में भी किया, मैं किसी कल्चरल क्लब में सेलेक्ट नहीं हुआ। तो देन आई हेडेड टुवर्ड्स टेक्निकल क्लब्स, एंड जो एक बीच का वर्टिकल होता है दैट इज मार्केटिंग एंड फेस्ट। सो कल्चरल क्लब्स वाले एक साइड, टेक्निकल क्लब्स वाले एक साइड, बट एक ओजी ग्रुप होता है जो कॉलेज में फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, मतलब उनकी सबसे ज्यादा चलती है कॉलेज में। सो वहाँ पे मैं घुसा, एंड शीतल भी उसका पार्ट थी, तो वहाँ पे हमने काफी कुछ सीखा, टेक फेस्ट लीड किया सेकंड ईयर में, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ हमारे को मार्केटिंग का आइडिया आया, एंड आज हमने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी। मार्केटिंग मतलब बच्चे सोचते होंगे कि आईआईटी में मार्केटिंग कैसे, तो उसका कुछ आइडिया शीतल कैसे, मतलब हमने ये थॉट आया था, क्या हुआ था उस समय? यार मार्केटिंग का बेसिकली देखो सीन ऐसा है कि हम लोग सेकंड ईयर में थे, ठीक है, एंड सेकंड ईयर कैन से 2020 का टाइम था, पीक कोविड तो तब तक नहीं आया था, कोविड का टाइम शुरू ही हुआ था। तो कुछ टाइम के लिए ना वो टाइम पीरियड था ना कि पहले एक मंथ के लिए लॉकडाउन लगेगा, फिर देखेंगे, फिर वो लॉकडाउन एक्सटेंड होता ही चला गया। तो जब कोविड आया तो मुझे याद है हम लोगों को घर भेज दिया गया था। इट वाज लाइक होली के अराउंड का टाइम था, मार्च की बात थी, होली के हॉलीडे एक्सटेंड हो गए थे, लेकिन हम गए थे कॉलेज वापस, बिकॉज घर पे ऑब्वियसली यार जब तुम कॉलेज में जाते हो तो तुम्हारे घर पे ज्यादा मन नहीं लगता है, वो खुली हवा की आदत हो जाती है। तो हम गए थे, तो फिर हमें वापस भेज दिया गया, 2 दिन बाद ही वापस भेज दिया, 22 तारीख थी शायद जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था जब, राइट। तो फिर यार वो छुट्टियां एक्सटेंड हुई, टाइम बहुत था हमारे पास, तो लाइक क्लासेस भी चलती थी, बट उतना ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं था चीजों का। तो एट दैट टाइम वी वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग, मतलब कॉलेज में अगर तुम एक्सप्लोर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज है, मतलब तुमको करना भी चाहिए। तुम्हारा जो
स्ट्रीम है, तुम्हारी जो ब्रांच है, उसके अलावा तुमको कुछ चीजें एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए, टेक की हो नॉन टेक की हो। तो उस टाइम पे हम लोगों के दिमाग में भी यही आया कि कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो उस टाइम पे हमको थोड़ा सा आइडिया लगा डिजिटल मार्केटिंग का। कोविड का टाइम था, सारे बिजनेसेस डिजिटली शिफ्ट कर रहे थे बिकॉज उनको भी धंधा चाहिए था। तो यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का एक आइडिया आया कि यार डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये कोविड के टाइम में बहुत बूम कर रही थी, राइट। तो एट दैट टाइम वी थॉट टू गिव इट अ ट्राई। एंड जब हम लोगों ने इसको ट्राई दिया, वी लाइक ऐसा था कि हम लोग के पास कुछ ऐसा इनिशियल में था नहीं, राइट। तो हम लोगों ने स्क्रैच से सीखा किया एंड ग्रेजुअली उसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता गया, उसमें मजा आने लगा। एंड स्लोली जब होता है ना कि आप चीजें एफर्ट्स मार के डाल के न्यू चीजें भी अगर ट्राई करते हो तो आप उसको धीरे धीरे मास्टर करने लगते हो। तो वो टाइम आया कि हम उसमें थोड़ा सा मास्टर कर गए एंड वी स्टार्टेड सर्विंग बिजनेसेस and all. And again, IIT Tech was the thing. Yes, very मतलब very big thing. आप marketing बेचने जा रहे हो, you are like hunting client for services, right? So there was a fixed template that my name is Yash, I'm a founder of this company, I'm from IIT Indore. ये एक fixed template के मैसेज में चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, we used to get a meeting fixed. And उसके बाद obviously skills होती है, तो IIT entry बहुत अच्छे से दिलाता है। मतलब initial at least वो आपसे कुछ सर्विसेज ले ना ले, राइट, डोंट नो, बट एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में तो दे विल कंसीडर यू, दे विल कंसीडर यू। मतलब आप भीड़ से बाहर निकल जाओगे वंस यू से यू आर एन IIT एंड इट डजंट मैटर कि यू आर अप्रोचिंग अ CEO और एनीवन, द अदर साइड जो पर्सन होगा वो हमेशा ये सोचेगा यार IITian बंदा है, कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, तो आई शुड कंसीडर इट एट एनी कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं होगा कोई भी कि nobody would not reply. And our first big client, it was 2021. It was a multinational company, Ebix, and उसके CEO को हमारे थर्ड को फाउंडर स्माइल जस्ट मैसेज कि मैं IIT इंदौर से हूँ, योर सोशल मीडिया प्रेजेंस डजंट लुक impressive, I can help you with that. And he straight away sent his number and 2 calls में we got a deal and it was a very big deal. मतलब उसने हमारी 5 कंपनी को पूरा बिल्डअप कर दिया, राइट। एंड ये आज भी इफेक्टिव है यार, मतलब इन दिस कंपनी आल्सो ना, व्हेन वी से वी आर 3 founders and all of us are from IIT, तो वो एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन होता है। बहुत सारे बिजनेसेस के साथ होता है, क्रिएटर्स के साथ होता है जिनको हम अभी सर्व कर रहे हैं। वेल यश, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों को ये भी आता है कि अगर तुम IITs में जाते हो तो बहुत ज्यादा परसेप्शन है लोगों का है कि यार तुम अगर IITs में जा रहे हो तो एक हेफ्टी प्लेसमेंट एक अटैच सा हो गया, लाइक IIT इक्वल्स टू बड़ा पैकेज, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस, लाइक तुम्हारा क्या बोलना है? देखो ये बताएं ना, ये इनफीड ऐसे होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि IIT जाओ, बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी एंड जॉब होगी, करोड़ों के पैकेज होंगे। मतलब मेरे को भी फर्स्ट थिंग जो IIT से इम्प्रेस हुआ था वो कि भाई करोड़ों का पैकेज लगेगा, तो ये पहली चीज होती है IIT की। बट IIT में जब आप पहुंचोगे तो इट्स नॉट अबाउट एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड मनी, एंड मनी की जो सिक्योरिटी होती है ना वो बहुत आसान हो जाती है, वो बहुत फ्रीडम होने जाती है। हमें पता होता है कि इन दी वर्स्ट केस ऑल्सो हम बहुत आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दिस वॉज द रीजन, लाइक हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट हमने सेकेंड ईयर से एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी बिकॉज हमें पता था एट एनी डे अगर हम बेकार से बेकार भी परफॉर्म करेंगे, फेल भी हो जाएंगे, सो वी आर जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम अ वेरी गुड जॉब जो 12-15 लाख की होगी in the worst case, right? And placements अच्छे लगते हैं, like there are people who are working in Google, Microsoft, D-Shop, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, right. हमारे आज के जितने भी बैचमेंट्स होंगे आज के टाइम पे, they are I think at least earning around 35-40 lakhs, तो सबके प्लेसमेंट्स हो गए हैं, मतलब पैकेज हो गया है। बट और जो एस्पेक्ट्स हैं इस थर्ड ईयर के बाद बहुत लोग UPSC की तरफ टर्न करते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में करते हैं, MBA टर्न करते हैं, कैट में लाइक देयर वर फ्यू बैचमेट्स जो IIT खत्म होते पहुंच गए IIM। देन फिर हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो मतलब हमारे कॉलेज में बहुत ट्रेंड नहीं था, आई थिंक वी हैव द फर्स्ट फ्यू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम आवर कॉलेज, बट IITs में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अच्छा लाइक सपोर्ट है, माहौल है एंड इनोवेशंस है। सो ये समझो कि हम 24 के हैं हम दोनों, एंड दिस इज अ फुल फ्लेजेड सेकंड कंपनी, एंड दिस कंपनी ऑल्सो लाइक मैं पूरा ओवरऑल तो नहीं बताऊंगा बट मोटा मोटा समझो कि IIT इंदौर का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होगा आई थिंक उससे ज़्यादा, उसका 2x या 3x वुड बी द टर्नओवर ऑफ दिस कंपनी जब इसको 1 साल भी नहीं हुआ है। तो IIT गिव्स मनी सिक्योरिटी, मुझे ऐसा लगता है, एंड बस जॉब का सोच के मत आओ, एंड दिस वॉज द रीज़न। मैं श्योर नहीं था कि मैं जॉब लूंगा, इसलिए शायद मैंने बिट्स भी, बिकॉज मेरा बिट्स पे भी हो जाता
एंड मेरे को NIT Trichy से CSB मिल जाता, बट द ओनली रीजन फॉर IIT Tech वाज दैट कि मैं श्योर नहीं था कि मैं जॉब करूंगा. सो बेस्ट थिंग तभी होती है जब जॉब करने के लिए आप श्योर नहीं है, तो आप IIT जाओ, बिकॉज ब्रांड वैल्यू की बहुत ज्यादा ही वैल्यू है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. एंड कॉलेजेस का पता है सबसे बेस्ट चीज मतलब IITs के मामले में मुझे क्या लगती है कि तुमको है ना, तुमको पंख मिल जाते हैं उड़ने के लिए. मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ना, यू कैन डू इट, बिकॉज वहां पे फैसिलिटीज है. मतलब सपोज तुम्हें सिंगिंग में करियर बनाना है, तो यार जो म्यूजिक क्लब होता है ना, उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके पास यू नो वो एक्टिवली कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक होलसम प्लेटफॉर्म मिल जाता है तुमको वो करने के लिए जो तुम करना चाहते थे. मतलब बहुत बार यार, मतलब तुम नोवा का केस मान लो, यू मस्ट बी नोइंग इक्लिप्स नोवा. उनका एक्चुअल नाम दीपांशु राज है. तो वो हमेशा से म्यूजिक में ही जाना चाहते थे, लेकिन IIT वो गए जस्ट बिकॉज उनको वो यू नो फ्रीडम चाहिए थी, या फिर वो प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से वो चढ़ के यू नो वो एक बड़ा जंप ले सके म्यूजिक के करियर में. वो कुछ हद तक ट्रू भी हो रहा है. राइट. नोवा भैया ऑलवेज सेड कि उनका कभी ऐसा इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं था. ही वांटेड कि IIT के प्लेटफॉर्म में नोबडी विल क्वेश्चन हिम कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन. देन आपने एक वीडियो देखी होगी, जुबिन नौटियाल गेन फ्रॉम IIT रुड़की, राइट. सो बहुत फेमस वीडियो है उसके. कौन सा गाना है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द सॉन्ग. मेरे को भी थोड़ा याद आ रहा है मुझे, वो कॉन्सर्ट के क्लिप्स याद आ रहे हैं. एग्जैक्टली राइट. कॉन्सर्ट के क्लिप्स है. दिल का दरिया करके वो गाना है, वो आई थिंक कबीर सिंह मूवी का है, राइट. सो वो वीडियो शूट की है IIT इंदौर के, लाइक जो उनका फोटोग्राफर है, जो वीडियोग्राफर है, ही इज अ alumni of IIT इंदौर, राइट. तो and we were in college at that time. हाँ, राइट. हम कॉलेज में थे, वो वीडियो वायरल हुआ कि ये भैया ने शूट किया है. तो भैया से मिलने भी गए थे बहुत लोग. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिलते हैं, राइट. सो इतना सब कॉन्वर्सेशन का जो मतलब था, वो मतलब थॉट यही था कि यार लाइफ नहीं है दैट इज इक्वली गुड, बट IIT आपके सक्सेस के जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ा देगी, राइट. हम बिजनेस कर पा रहे हैं, हम रिस्क ले पा रहे हैं, हम आज यार डर नहीं लगता. आज जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे सामने से कोई, मैंने आइडेंटिफाई किया कि यार ये बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, या ही इज अ वेरी बिग गवर्नमेंट ऑफिसर, तो मैं हेजिटेट या डरूंगा नहीं कि यार मैं इससे बात करूं ना करूं. आई स्ट्रेट अवे गो टू दैट पर्सन, हाय दिस इज यश फ्रॉम IIT इंदौर. एंड कोई एरोगेंट बंदा हो दैट इज अनदर केस, वरना वो बंदा ग्रीट ही करेगा एंड वुड लव टू सिट विद यू, मतलब उसको पता है वो वैल्यू. बट अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हो, नॉर्मल जॉब कर रहे हो, आप हिम्मत ही नहीं करोगे. सामने वाला बंदा कैसे रिएक्ट करेगा वो तो अलग बात है. एंड एक चीज और मुझे लाइक अभी जस्ट याद आई, मतलब ये तो देखो जो अभी हम बात कर रहे थे वो तो तुम्हारे पर्सनल फ्रंट पे हो गए. एक तुम बहुत बड़ा जो बेनिफिट है ना IIT का, वो अगर देखोगे ना तो वो तुम्हें फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं फैमिली का तो छोड़ो, मैं मेरे पूरे गांव में आई एम द ओनली वन जिसने IIT क्रैक किया है. सेम विद यश की फैमिली ऑल्सो. लाइक बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे से छोटे बहन भाई है मेरे घर में. नाउ व्हेन आई हैव क्रैक्ड IIT ना, मैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गई हूँ. और जब तुम कुछ सिग्निफिकेंट अचीव कर लेते हो ना, लाइक गेटिंग इनटू IIT एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ही है ऑब्वियसली. तो जब तुम वो कुछ अचीव कर लेते हो तो तुम्हारा फैमिली में कंसिडरेशन बढ़ जाता है, बिकॉज यू आर कंसिडर्ड एज द यू नो द लॉजिकल पर्सन जो बहुत अच्छे आइडियाज देगा, सजेशंस देगा. तो तुम्हें कंसिडर भी किया जाता है हर छोटी से छोटी चीज में. ठीक है, पापा तुमको पूछेंगे करने से पहले कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मम्मी भी बोलेगी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कंसिडरेशन बढ़ जाता है. दूसरा तुम्हें ना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाते फॉर योर ओन फैमिली मेंबर्स. और ऑब्वियसली वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि यार तुम्हारे छोटे बहन भाई तुमसे सीख के वो और कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट फैमिली साइड से मुझे लगता है. राइट. एंड दूसरा क्या है, आपके नेटवर्क्स, लाइक तुम यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, whoever people जो तुम जिनसे इंस्पायर होते हो, लाइक क्रिएटर्स हो गए जैसे इक्लिप्स नोवा हो गया, निशान जिंदल हो गया, एंड ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए जो लाइक तुम्हारे लिए एस्पिरेशन है बट हमारे लिए एक फोन कॉल अवे. एंड इवन बड़े CEOs एंड फाउंडर्स दे आर जस्ट फोन कॉल अवे, राइट. हमारे एक ग्रुप है IIT का, पूरा ग्रुप है, सारे IITians हो गए वर्ल्ड वाइड. उसमें अराउंड आई थिंक 5-6 हजार IITians हैं, वो सारे वर्ल्ड के हर एरिया से हैं. लाइक दे आर फ्रॉम बे एरिया, दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से. तो आपको एक छोटा सा, एंड उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उसमें मेंटल वेलनेस के ग्रुप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रुप्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट के ग्रुप्स हैं, जॉब फेयर है, मतलब
एक दोस्त हमारा ले ऑफ हुआ था लाइक ड्यूरिंग द रिसेशन पीरियड, उसमें उसने बस उसका सीवी डाला, विद इन 1 वीक ही गॉट हायर्ड बाय अनदर कंपनी जिसका शायद सीईओ या ओनर आईआईटीएन था। एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रुप है यहाँ पे, लोग आईआईटीएंस मैसेज कर रहे हैं कि यार तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ले लो, लाइक दीज आर आई एम लुकिंग टू इन्वेस्ट इन पीपल, राइट। एंड मैट्रिमोनियल का ग्रुप है, लाइक तुम्हारा सब कुछ सॉर्टेड है उस ग्रुप में, राइट। एंड देयर वाज अ टाइम, हाँ मेरी कंपनी में कुछ लाइक हमारी कंपनी में कुछ लीगल इश्यूज हो गए थे, एंड आई जस्ट पुट अप अ मैसेज ऑन द आईआईटीएन ग्रुप, एंड आईआईटीज में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ नोएडा के ही मिल गए, राइट। दे स्ट्रेट अवे कॉल्ड मी, लाइक मैंने मैसेज किया, सामने से एलुमनाई ने कॉल कर दिया, गेव द सॉल्यूशन एंड इट इज सॉर्टेड विद इन आवर्स। क्या कुछ बोल रहे थे आप? यार जस्ट सेइंग कि तुम्हारे पास कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड हो, बस एक मैसेज अवे, ऑनेस्टली एक मैसेज अवे रहता है सब। तो ये तो बहुत आईआईटीएंस कंसीडर देमसेल्व्स एज अ फैमिली इन इटसेल्फ, राइट वो होता ही है, बढ़िया चीज है यार। इट्स नॉट अबाउट बीइंग लाइक फ्रॉम वन आईआईटी, तुम कोई भी आईआईटी को, दिल्ली के हो, लाइक मैं रिसेंटली आईआईटी दिल्ली गया था, निशांत भैया के साथ ही गया था। सो आप कहीं के भी हो, लाइक वो एक होमोजेनिटी रहती है कि आईआईटीएंस है तो हम भी आर इन द सेम ग्रुप, तो वो नेटवर्क बढ़ता है। सो अल्टीमेट एम यही है, 4 महीने है, राइट। डोंट स्ट्रेस अप, अपनी तुम्हारी लाइफ से बढ़कर नहीं है, मतलब इसके काउंटर एग्जांपल्स मिल जाएंगे। देयर आर पीपल फ्रॉम अदर कॉलेजेस, ईशान इज फ्रॉम आईआईटी, he is from BITS, right? There are other people also. And यार ऐसा मतलब MNCs में भी बड़ी-बड़ी जगह पे एंटरप्रेन्योर्स में भी ऐसा है कि IIT से नहीं, बट उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो भी केसेस हैं। बट द थिंग इज, राइट, तुम्हारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत सपोर्ट बढ़ जाता है यार चीजों का। एंड आज के टाइम पे तुम्हें ये नहीं सोचना है कि यार नॉन आईआईटीएंस भी तो सक्सेसफुल है, ये तुम्हारा वो फेज नहीं है। अभी तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना है, बिकॉज अभी तुम्हें ये देखना है तुम्हारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। 4 महीने गिव योर बेस्ट, बिकम आईआईटीएन, एनआईटीएन, ट्रिपल आईटीएन। एटलीस्ट रिग्रेट नहीं करोगे कि यार मैंने ये जर्नी को अपना फुलेस्ट नहीं दिया, राइट। बिकॉज फिर जब तुम रिग्रेट करके, जब तुम्हारे फ्रेंड्स जो आईआईटी पहुंचे होंगे वो बढ़िया कर रहे होंगे, तब तुम्हारे को रिग्रेट रहेगा। बट वंस यू नो कि यार तुमने मेहनत कर ली है, ये प्रिपरेशन से तुम जितना आउटपुट निकाल सकते थे वो तुमने पूरा निकाला, तब रिग्रेट नहीं होता एंड तुम कुछ सीख जाते हो। सो मेरा तो ये कंक्लूडिंग नोट यही रहेगा कि यार 1.5 साल 2 साल जितनी भी प्रिपरेशन करी वो एक साइड है, 4 महीने डिसाइड करते हैं। आई हैव सीन सम पीपल जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, बट लास्ट मोमेंट में पैनिक किए एंड उनने अपना आईआईटीएन बनने की प्रोबेबिलिटी, जो उनकी दावेदारी थी आईआईटीएन बनने की, वो पहले बहुत ज्यादा थी, उनने सब बर्बाद कर ली इन लास्ट फेज। तुम इस मोटिवेशन के साथ बिना स्ट्रेस करे अपना बेस्ट दो, 14-16 घंटे जो तुम्हें फील हो कि भाई पॉसिबल है, कंसिस्टेंटली पढ़ो। एटलीस्ट तुम आज की स्टेज से एटलीस्ट 2x बेटर कहीं भी पहुंचोगे, राइट। बस यार यही है मेजरली। देखो बस सोचो मत यार, कुल ऐसी चीजें, देखो तुम 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से आगे हो, ठीक है। 4 महीने बचे, इन 4 महीनों में तुम जितना अपना बेस्ट दे सकते हो ना, उतना ज्यादा बेस्ट दो यार। तुम सोचो ही मत, तुम्हारा गोल तुम्हें पता है कि तुम्हें आईआईटी जाना है, मैं तो बोलती हूँ तुम एनआईटी का भी ऑप्शन मत रखो, ठीक है, तुम सीधा आईआईटी का ऑप्शन रखो, होगा जो बाद में होगा यार, देखा जाएगा। अपना बेस्ट दो, मेंटली एकदम फोकस्ड होके पढ़ाई करो, खुद को बर्न आउट मत करो, टेंशन मत लो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी मत सोचो, बिकॉज इन दी एंड ना सब अच्छा होता है यार, ऑनेस्टली बता रही हूँ, सब अच्छा होता है। आईआईटी नहीं भी गए ना तो भी अच्छा होगा, लाइफ तो भी रहेगी। है हमारे ऐसे दोस्त जो आईआईटी नहीं जा पाए बट उनकी भी लाइफ अच्छी है, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, अपना बेस्ट दो यार, बस दैट्स ऑल। बाकी तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। यस, अगर कुछ होगा तो कमेंट्स में बता देना। एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट वी हैव ट्राइड, लाइक पहली बार, ठीक है, तो यू कैन टेल अस लाइक ऐसे नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन वाले वीडियोस होते हैं, इफ यू वांट देम और नॉट। ऑब्वियसली चाहोगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है, राइट, बट स्टिल चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।